Welcome to my class, students. We are doing English Moments. It's class 9 and this is the chapter The Adventures of Toto and this is the summary. तो आज हम जो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है Adventures of Toto. टोटो कौन है? टोटो एक बंदर है. आपने देखा होगा जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी. Let's start. नाउ सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड. तो इनका जन्म कब हुआ? 19 मई 1934, 19 मई 1934. ये कौन थे? ये इंडियन ऑथर और ब्रिटिश डेसेंट थे. तो ये इंडियन ऑथर थे तो बट ब्रिटिश की तरफ से थे. ही लिव्ड विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी. तो उन्होंने वो मसूरी में थे भारत के. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. तो उनका जो रोल था एज ए चिल्ड्रंस लिटरेचर, उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा है और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने उनकी बहुत सारी कहानियों को पाठ्यक्रम में डाला है. जैसा कि आप देख रहे हो, रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी कहानियां हम स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के चैप्टर्स में पढ़ते हैं बुक्स में. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ इन द हिल स्टेशन. तो उनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो हिल स्टेशन पर आधारित है. एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की तराई पर फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज उनकी कहानियां हैं. उनकी कहानियां उसी से रिलेटेड है. वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड. क्यों उनकी कहानियां वहां से रिलेटेड है? क्योंकि उनका बचपन वहीं बीता है. उनका बचपन कहाँ बीता है? हिल स्टेशन, हिमालय की गोद में उनका बचपन बीता है. He was awarded a Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. तो उनको पद्मश्री मिला 1999 में, पद्म भूषण मिला 2014 में. The Adventures of Toto is an amusing story highlighting the antics of a mischievous monkey. तो ये एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो एक कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है. और टोटो एक मंकी जो बहुत शरारती मंकी है, उसी के नेचर के ऊपर, उसी के एक्शंस के ऊपर आधारित है, उसी को हाईलाइट करता है. नाउ द समरी स्टार्ट्स. The narrator's grandfather bought Toto, a little red monkey, from a tanga driver to add to his collection of animals in his private zoo. तो जो रस्किन बॉन्ड थे, उनके जो दादाजी थे, उनका एक प्राइवेट जू था, अपना एक चिड़ियाघर. तो उन्होंने क्या किया था? टोटो को खरीदा था. वो एक छोटा सा रेड मंकी था एक तांगा वाले के पास से, ताकि वो अपने कलेक्शन में एक बंदर भी रख सके. टोटो वॉज एन अट्रैक्टिव मंकी विथ स्पार्कलिंग आईज. टोटो जो था बहुत सुंदर था और उसकी आंखें बहुत चमकदार थी. ही यूज्ड हिज टेल एज ए थर्ड हैंड. और उसकी जो पूंछ थी वो उसको एज ए थर्ड हैंड यूज करता था. He used it to hang from a branch and for scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. तो क्या करता था? वो ब्रांच में तो झूलता ही था और अगर दूर कोई चीज खाने की हो तो वो अपनी पूंछ से उसको अपने पास ले आता था. Scooping up any delicacy that might be out of his reach of his hand. उसके हाथ से दूर पर अगर कुछ चीज होती थी तो पूंछ से वो खींच के अपने पास ले आता था. तो पूंछ उसकी क्या थी? वो एक थर्ड हैंड थी. ये मिस्टर रस्किन बॉन्ड है. नाउ अब देखो हम लोग समरी कैसे करेंगे. He would take special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies. तो उसकी क्या उसको बहुत क्या चीज में मजा आता था? उसको जितनी भी एंग्लो इंडियन लेडीज होती थी उनको देख के वो अपने दांत दिखाता था और उसको इस चीज में बहुत मजा आता था क्योंकि वो सब डरती थी उससे. Since grandmother was always averse to grandfather's collection of animals, he decided to keep the news about Toto hidden from her until she was in better mood. तो जो ग्रैंड मदर थी उनको नहीं पसंद था कि उनके जो हस्बैंड है वो अपना एक प्राइवेट जू रखें और वहां सब जानवर रखें. तो वो टोटो को तो खरीद कर ले आए. तो ग्रैंड मदर से छुपा के उन्होंने टोटो को रखा और ये न्यूज वो तब देना चाहते थे जब उनकी वाइफ की जो मूड है वो थोड़ा ठीक रहे. टोटो वॉज टेम्परली केप्ट इन अ क्लोजेट. तो एक क्लोजेट में उसको टोटो को रखा गया थोड़े दिनों के लिए. दैट ओपन इनटू द नरेटर्स बेडरूम. और वो जो खुलता कहाँ था? जो नरेटर है, जो कहानी बोल रहे हैं, यानी कि रस्किन बॉन्ड, उनके बेडरूम में वो खोलता था. रस्किन बॉन्ड तब छोटे थे. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ कीपिंग टोटो इन द क्लोजेट, तो वहां पे जब क्लोजेट में जब कुछ घंटों के लिए टोटो को रखा गया था,
When the narrator and the grandfather came to see him, जब नरेटर और जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को देखने आए कुछ घंटों के बाद, क्योंकि उनको छुपा के रखा था, क्योंकि ग्रैंड मदर से उनको छुपाना था, उन्हें नहीं पसंद कि कोई जानवर आए घर पर. They were in for a shock. तो सबको बहुत बड़ा शॉक लगा. क्या? टोटो had torn the wallpaper. पूरे वॉलपेपर को टोटो ने फाड़ दिया था. The peg with which Toto had been bound had been wrenched off. और जिस खूंटी से टोटो को रखा गया था बांध के, उसको उसने उखाड़ दिया था. The narrator's school blazer had been torn into pieces. और नरेटर का जो जिन्होंने कहानी बोली है उनके स्कूल ब्लेजर को पूरा उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे. The grandfather was quite happy at the monkey's adventures. Grandfather उनको जानवर बहुत पसंद थे और मंकी है, मंकी तो शरारती होते ही हैं, तो बड़े खुश हो गए कि चलो ये जो है मंकी जो है उसका एडवेंचर स्टार्ट हो गया. After this, it was decided that Toto would be transferred to the cage. तो जब ये इतना सब करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि टोटो को ऐसे नहीं रख सकते, हम एक पिंजरे में टोटो को रखेंगे, where other animals such as tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and narrator's pet goat lived amiably. तो वहाँ कौन कौन रहते थे उस पिंजरे में? रैबिट्स रहते थे, एक जोड़ी रैबिट्स रहते थे, स्क्विरल रहते थे, और जो नरेटर की जो अपनी पेट गोट है, बकरी है, वो भी रहती थी, और बस सब खुशी खुशी रहते थे. बट टोटो वुड क्रिएट ट्रबल फॉर ऑल ऑफ देम. लेकिन टोटो ने क्या किया? वहां सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी. द ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन. उसके बाद जो ग्रैंडफादर थे उनको सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए. He decided to take Toto along in a big canvas bag. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? टोटो यहाँ सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो अच्छा है टोटो को मैं साथ लेकर जाऊं. तो उन्होंने एक बड़ा सा कैनवस बैग लिया और उसमें टोटो को अंदर रख दिया. Since there was no opening in the bag to allow his hands or face to come out, he would often jump inside the bag. अब वो बैग में उन्होंने रख दिया और वहां से वो अपने हाथ पांव बाहर नहीं निकाल पा रहा था, तो बहुत वो उछल रहा था बैग के अंदर, मेकिंग द बैग लुक लाइक एज इफ देयर वाज अ स्पिरिट इन इट. और अगर कोई देखे उसको तो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई आत्मा बंद है, एक स्पिरिट बंद है. As soon as the train reached Saharanpur, Toto scared the ticket collector by popping his hand out of the bag. जब वो सहारनपुर पहुंचे तो एक तो इतना बड़ा कैनवस बैग, अंदर इतनी हलचल हो रही है, तो तब तक तो ठीक था. लेकिन जैसे टिकट कलेक्टर के पास वो गए, उस दादाजी ग्रैंडफादर गए, तो टोटो ने अपना हाथ निकाल दिया एंड ग्रीनिंग एट हिम. और उसकी तरफ देखकर, टिकट कलेक्टर की तरफ देख के ग्रीन करने लग गया, यानी अपने दांत दिखाने लग गया. द टिकट कलेक्टर वाज अनॉयड. टिकट कलेक्टर जो था वो बहुत नाराज हो गया. And at the discovery and asserted that the grandfather would have to pay for Toto's fare. तो उसको बहुत गुस्सा आया कि आपने टोटो का फेयर नहीं दिया, टोटो भी साथ में आया है, तो उन्होंने कहा you will have to pay Toto's fare. The ticket collector assumed Toto to be a dog and would not listen to the grandfather's argument that it was not a dog. और जो टिकट कलेक्टर था उसको कुत्तों को देखने की आदत थी, क्योंकि जब भी लोग आते थे वो अपना पेट डॉग लेके आते थे, तो जो सोचा ही नहीं था ये बंदर भी हो सकता है. तो ग्रैंडफादर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है, लेकिन वो जीत नहीं पाए आर्गुमेंट में उससे. वंस द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड टोटो, तो उस समय क्या हुआ, टोटो को उनके जो उन्होंने जब टिकट कलेक्टर ने देखा कि नहीं ये टोटो है, ये मंकी है, तो उन्होंने उसका फेयर नहीं लिया था. Once the grandmother accepted Toto, he was shifted to stable where Nana, the family donkey, lived. उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंड मदर को टोटो समझ में आ गया और ग्रैंड मदर ने क्या किया, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया. जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो को कहाँ शिफ्ट किया गया, स्टेबल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर नाना द फैमिली डंकी लिव्ड. वहाँ कौन रहता था, वहाँ नाना रहता था, जो उनका जो फैमिली डंकी था, गधा था, उसका नाम नाना था. तो टोटो को वहां शिफ्ट किया गया. टोटो कुड नॉट गेट अलोंग विथ नाना एज वेल. लेकिन नाना के साथ भी टोटो की नहीं बनी. टोटो लव टू टेक बाथ इन हॉट वाटर इन विंटर इन द सेम मैनर एज द नरेटर वुड डू.
इसके बाद क्या है कहानी में, जो टोटो है उसको नहाना बहुत पसंद था, जैसे कि नरेटर नहाते हैं, जैसे कि इंसान नहाते हैं, क्योंकि जो बंदर होते हैं वो नकल करने में बहुत माहिर होते हैं। तो जाड़े के समय में हॉट वाटर उसको बहुत पसंद था। He would first check the hotness of water before jumping into the hot water bowl. तो क्या करता था कि वो चेक करता था हॉट वाटर कितना हॉट है बोल में जंप करने के पहले। Once comfortable, जब उसको लगता था हाँ इतना पानी, इतना गर्म पानी मैं सह लूंगा, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. तो क्या करता था, साबुन लेता था और अपने पूरे बदन में वो साबुन लगाता था, जैसे कि वो देखता था नरेटर को नहाते हुए। When the water became cold, और जब पानी ठंडा होता था, he would get out and ran as quickly as he could do the kitchen fire in order to dry himself. तो जब पानी ठंडा होता था और नहाता था तो फिर दौड़ के जाता था किचन फायर की तरफ ताकि वो जल्दी से अपने को सुखा पाए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. जब लोगों को लगता था, जब सब हंसते थे टोटो की इस हरकत पे, तो उसको बहुत अपमान फील होता था, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती थी और वो कहता था कि नहीं अब मैं नहीं नहाऊंगा ही नहीं, मतलब उसको गर्म पानी से नहाना ही पसंद था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो ने क्या किया, वो अगर और थोड़ी देर हो जाती तो वो खुद को बिल्कुल ही बॉयल कर लेता। कैसे, ये देखो। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. तो वहां पर बहुत बड़ी एक केतली चढ़ाई गई थी चाय के लिए चूल्हे पर। Finding the water just warm enough for bath, Toto got in. और टोटो तो छोटा सा मंकी था, उसने देखा, चेक किया कि पानी तो गर्म है, बहुत अच्छा गर्म है, कंफर्टेबल उसमें गर्माहट है। तो वो क्या किया, वो उसके अंदर चला गया and his head sticking out from the open kettle. सिर्फ उसका जो सिर था वो केतली के बाहर दिख रहा था। When water began to boil, जब पानी उबलने लगा, he raised himself a little. उसे थोड़ा सा अपने को ऊपर किया, वो केतली के अंदर था, उसका सिर्फ सिर ऊपर था, उसने थोड़ा अपने आप को अंदर किया। But finding it cold outside, sat down again. लेकिन बाहर ठंड थी तो वापस वो अंदर केतली में आ गया। He continued hopping up and down for some time. और वो काफी देर तक ऊपर नीचे ऐसा केतली में करता रहा। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. जब तक ग्रैंडमदर नहीं आई और उन्होंने उसे उठाया और उसे भगाया। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो वो वहीं केतली के अंदर वो बॉयल हो जाता। Mischievous Toto was always tearing things to pieces. तो जो इतना शैतान था टोटो, तो वो हर समय क्या पसंद करता था, चीजों को तोड़ना, मोड़ना, फाड़ना उसको बहुत पसंद था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़े डिश में पुलाव बना के किचन में डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा गया। टोटो picked the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने क्या किया, पूरा का पूरा जो पुलाव का डिश था उसको उसने उठाया और विंडो के थ्रू वो बाहर चला गया। He sat in the branches of the jackfruit tree. और जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस में वो पूरे दोपहर बैठा रहा। All afternoon finished the rice. उन्होंने पूरा पुलाव खत्म किया। Threw the dish down from the tree. और ट्री से वो जो बोल था उसको उसने फेंक दिया। And chattered with delight when it broke into 100 pieces. और बहुत जोर जोर से वो आवाजें निकालने लग गया। He chattered with delight, खुशी के मारे वो आवाजें निकालने लग गया जब वो जो बोल था वो 100 पीसेस में टूट गया। राइट। Grandfather realized that Toto was not the sort of pet to be kept for long. उस दिन ग्रैंडफादर को रियलाइजेशन हुआ कि टोटो ऐसा पेट नहीं है कि आप इसको ज्यादा दिनों तक रख सको। It was not possible to afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. कितने दिनों तक लोग उसके किए हुए नुकसान को झेलेंगे। हर समय ये अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसने आते ही आपको पता है उसने वॉलपेपर को फाड़ दिया था, स्कूल ब्लेजर को उसने टो कर दिया था, और उसने जो जिस खूंटे से उसको बांधा गया तो उसको उसने निकाल दिया था, उस पिन को उसने पूरा निकाल दिया था। उसके बाद उसने बहुत सारी डिशेस तोड़ी थी।
तो बार बार इतना ज्यादा उसने नुकसान कर दिया था कि ग्रैंड फादर को समझ में आ गया कि टोटो को एज अ पेट रखना बहुत मुश्किल है. सो ग्रैंड फादर फाउंड द तांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसी तांगे ड्राइवर को ढूंढा और 5 रुपए में उन्होंने टोटो को खरीदा था, तो 3 रुपए में टोटो को उन्होंने तांगे वाले को लौटा दिया. तो यहाँ पर आपने क्या देखा, टोटो जो तांगे वाले के पास था और वो बहुत ही खराब स्थिति में था. ही वॉज नॉट प्रॉपरली फेड बाय द तांगा वाला. वही देखकर दादाजी जो थे, नरेटर के दादाजी, उसे घर लेकर आए थे. लेकिन इतना वो मिस्चीवियस था कि उसे वापस उस तांगे वाले के पास ही पहुंचा दिया गया. इसीलिए जो टाइटल है वो एडवेंचर्स ऑफ टोटो है. टोटो के एडवेंचर्स के कारण टोटो इतने अच्छे माहौल से वापस उस तांगे वाले के पास पहुंच गया. So what have we learned today? We have learned an amazing story of Ruskin Bond. This is based on Toto's adventures. Who is Toto? Toto is a monkey. And what happened to the monkey? He was brought to the narrator's home, but because of his mischievous nature, what happened? He was returned back to the tanga wala. और टोटो ने क्या क्या बदमाशी की पूरी स्टोरी में है और उसकी समरी यहाँ है. तो आपको याद रखना पड़ेगा जब आप कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोटो लिखोगे, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ टोटो ही है जो मेन कैरेक्टर है और उसी के ऊपर पूरी कहानी है, तो ये सारी हरकतें उसकी आपको लिखनी पड़ेगी. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी हियर विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ टोटो. टिल देन गो थ्रू द समरी ऑल द ईच इवेंट. हर एक इवेंट को मैंने वहां पर लिखा है समरी में, क्योंकि समरी का मतलब ही होता है हर एक इवेंट को लिखना. उसको आप ध्यान से पढ़ो और उसको याद कर लो, ताकि जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़े, लॉन्ग आंसर लिखना पड़े, तो आप इन सब चीजों को लिख पाओ. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी हियर विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन हैव अ गुड रिवीजन. थैंक यू.